हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल्स ऑन मोलरिटी। मोलरिटी हम लोग देख चुके हैं, उसका फार्मूला भी देख चुके हैं। तो मोलरिटी के ऊपर बेस हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मोलरिटी को कैसे फाइंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड मोलरिटी ऑफ। एक क्वेश्चन है जिसमें 40 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया गया है 500 ml सॉल्यूशन में, यानी 40 ग्राम NaOH है, उसको डिसॉल्व किया गया है 500 ml सॉल्यूशन में। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या है? मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलरिटी का फार्मूला हम लोग का है नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन लीटर। इस फार्मूला को जो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम इन लीटर को एक्सपेंड करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलरिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन लीटर। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम इन लीटर। तो यह हम मॉलिक्यूलर मास पहले निकाल लेंगे, जो हमारा सॉल्यूट है NaOH। तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। ये सबको हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 40। तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास हो गया 40। अब इसको फार्मूला में पुट करेंगे, तो मोलरिटी का फार्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ क्या है, गिवन मास कितना है, 40 ग्राम है NaOH का, मॉलिक्यूलर मास ही 40 है, तो 40 डिवाइडेड बाय 40, यानी गिवन मास 40 है, मॉलिक्यूलर मास ही 40 है, तो 40 डिवाइडेड बाय 40। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ हमारा 500 ml, मगर हम लोग को चाहिए क्या, वॉल्यूम इन लीटर चाहिए। तो 500 ml को हम लोग डिवाइड कर देंगे 1000 ml का मतलब क्या होता है, 1 लीटर। तो 500 को जो हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तब हमारा फार्मूला में बैठ जाएगा गिवन मास मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो 40 डिवाइड 40, 500 को जो है लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, 40 डिवाइड 41, और 500 से ये डिवाइड करने के बाद 2 हो जाएगा। तो हमारा मोलरिटी क्या हो जाएगा, 2m। तो हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है उसका मोलरिटी हो जाएगा 2 मोल्स पर लीटर, यानी NaOH जो सॉल्यूट है उसका 2 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो ये हम लोग देख लिए 40 ग्राम NaOH का मोलरिटी कितना आया, 2 मोल्स पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या है, 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। इसमें जो सॉल्यूशन दिया है सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, कितना है, 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। 40 ग्राम NaOH 40 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, जो कि 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया हुआ है, उसको हम लोग को मोलरिटी फाइंड करना है। तो इसमें क्या, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, और इसमें वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का। तो H2 का हो जाएगा 1 होता है मास, तो उसको 2 से मल्टीप्लाएंगे, 2 एटम है, 2 इंटू 1। सल्फर का 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो जाएगा 98। तो मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का निकल गया 2 इंटू 1 32 प्लस 16 इंटू 4, टोटल हो गया 98। तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए। अब फार्मूला क्या है मोलरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन लीटर, और फिर इसको एक्सपेंड करेंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम इन लीटर। अब इसको पुट करेंगे तो हमारा गिवन मास क्या है, 49 ग्राम। 49 ग्राम ऊपर पुट कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाले सल्फ्यूरिक एसिड का 98। हमारा वॉल्यूम कितना की दिया हुआ है, 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो 250 सेंटीमीटर क्यूब के हम लोग कन्वर्ट करेंगे लीटर में, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा ऊपर में 49 डिवाइड बाई 98 हाफ हो जाएगा। 250 को जब डिवाइड करेंगे 1000 से तो 1000 ऊपर चला जाएगा। जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 250
डिवाइडेड बाय 1000 तो 4 हो जाएगा, और जब हम लोग इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो मोलरिटी कितना आ जाएगा 2m, यानी 2 मोल्स पर लीटर। तो ये 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 250 सेंटीमीटर के सॉल्यूशन में है, इसका हमारा मोलरिटी कितना आया 2 मोल्स पर लीटर, और जब हम लोग मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं m से तो 2m इसका मोलरिटी हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह हम लोग देख लिए मोलरिटी बेस्ड न्यूमेरिकल। तो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला मोलरिटी का क्या है, जब वॉल्यूम ml में देगा तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, जब सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम देगा तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, उसको फिर हम लोग फार्मूला पुट कर देंगे और हमारा मोलरिटी फाइंड हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक